हाँ ठीक है। अब देखो ना कितना अच्छा माहौल बन गया है। कम से कम 200-250 लोग 1234 सिकासन का नियम ले चुके हैं। मालाओं का तो नियम है ही सबका, लगभग लोग 10,000 काउंटिंग मशीन बट गई है। और बहुत मतलब नमोकार का जब बहुत श्रद्धा से कर रहे लोग। 2-4-5 लाख वालों ने तो नाम ही नहीं दिए कि और जब 10-10 15-15 लाख हो गए लोगों की तो हमारी क्या गिनती है, इसलिए दिए ही नहीं। तो ये स्थायी प्रभावना कहलाती है, ये आंतरिक प्रभावना कहलाती है। कितने लोग वो आराध्य सूत्र का स्वाध्याय कर रहे, लगभग कुछ ही प्रतियां आई थी, दूसरा भाग, और कुछ हाथों में पहुंची हैं। प्रतिदिन 10-5 लोग दूसरा भाग आ गया, दूसरा भाग आ गया, दूसरा भाग आ गया मंगाते ही रहते हैं। पर वो अभी प्रेस वाले ने थोड़ा देर कर दी। प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, और अनेक तरह से लोग अपने हिसाब से लाभ ले रहे हैं। तो स्थायी प्रभावना ये ही हितकारी आत्मा की कल्याणकारी है। तो इसलिए ऐसे काम करना चाहिए जिससे जीवों का स्थायी हित हो, उत्थान हो, कल्याण हो, भला हो। उसके लिए अपना तन मन धन, वास्तव में शुरू में धर्माचरण में कष्ट तो होता है, लेकिन थोड़े इंद्रियजन्य शोक छोड़ने पर बहुत सुख मिलता है। और थोड़े से इंद्रिय विषय नहीं छोड़ पाए, थोड़ी सी शारीरिक अनुकूलता नहीं छो पाई, तो फिर आगे चल के अनंत गुनी प्रतिकूलता मिलने वाली है, कष्ट मिलने वाला है। देखो जैसे ऑपरेशन कराते ना, तो ऑपरेशन कराते समय चीड़-फाड़ तो होती है, कष्ट तो होता है। फोड़ा है मान लो, बस बन गई है, तो उसको दबाएंगे तो कष्ट तो होगा। नहीं हम ये कष्ट नहीं सहन करेंगे, तो क्या होगा, वो मवाद आपको उससे कई गुना ज़्यादा कष्ट देगी। वो बस उस दबाने के कष्ट से कई गुना ज़्यादा कष्ट देगी। इसलिए लोग सुखी होने के लिए उस दबाने के कष्ट को सहना पसंद करते हैं। भविष्य में ज़्यादा सुखी होने के लिए ऑपरेशन के कष्ट को सहन करते। तो इसलिए धर्म के कष्ट को कष्ट नहीं समझना चाहिए। धर्माचरण का कष्ट तो हमारी अनंत कष्टों को हरने वाला है, हमें स्थायी सुखी बनाने वाला है। और ये ठीक है कि संसार में संसारी प्राणियों के लिए द्रव्य की आवश्यकता होती है, लेकिन धर्म में तो भाव प्रधान है। द्रव्य के साथ साथ भाव नहीं लगा तो आपके उस द्रव्य लगाने का महत्व नहीं रह जाता है। प्रायः होता उल्टा है कि लोग धर्म कार्य में द्रव्य लगा देते, लेकिन जैसे भाव होना चाहिए वैसे भाव नहीं बना पाते। तो संसार में लोग द्रव्य को महत्व देते, संसारी प्राणी। धर्म क्षेत्र में आचार्यों ने कहा कि द्रव्य के साथ साथ भाव की प्रधानता ज़्यादा है, इसलिए हमेशा अपने द्रव्य को तो लगाना ही चाहिए, साथ साथ भावों को अवश्य निर्मल बनाना चाहिए। कल भी बताया था कि वैराग्य रहित वात्सल्य रहित वैराग्य अहंकार को पुष्ट करता है। यदि आप स्नेह ही नहीं रखते हैं किसी से और धर्माचरण कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने अभिमान को पुष्ट कर रहे हैं। और वात्सल्य रख कर की, प्रेम रख कर की जीवों से धर्म करते हैं, तो वो आपकी और सामने वाले की पुण्य की और धर्म की वृद्धि करता है। इसलिए मैत्री युक्त भक्ति हो। मित्रता के बिना की गई भक्ति केवल अहंकार को पुष्ट करती है। अब आगे और बताने जा रहे हैं, जबरदस्त ध्यान से सुनिए। जीव वृक्ष की पर्याय को किस कर्म के उदय से प्राप्त होता है। ऐसी पर्याय है वृक्ष की
जहाँ पर शास्त्र के आधार से विचार करो तो चेतना है, वैसे अपने आप में चेतना की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, लुप्त जैसी है चेतना। आप सोचिए, केवल एक स्पर्शन इंद्रिय है, किसी भी चीज़ का स्वाद लेने की व्यवस्था नहीं है, सूंघने की व्यवस्था नहीं है, देखने की व्यवस्था नहीं है। मान लो अनादिकाल से एक इंद्रिय में है तो उसने कुछ देखा ही नहीं, अनादिकाल से वो एक इंद्रिय से नहीं निकला आज तक तो उसने कुछ सुना ही नहीं, उसने कुछ चखा ही नहीं, कुछ सूंघा ही नहीं, और मन नहीं मिला तो कुछ सोचा ही नहीं आज तक। आत्मा कल्याण के बारे में तो मन के बिना सोच ही नहीं जा सकता। मन है तो अभी आत्महित के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे मन के बिना भी चींटी, मक्खी, मच्छर इत्यादि अपने हिसाब से हित के बारे में सोचते हैं और अहित से निवृत्त होते हैं। वैसे भले उनका आत्मिक हित नहीं होता है और आत्मिक दुख से नहीं बचते हैं, लेकिन आप देखेंगे चींटी आ रही है, आप उंगली लगा देंगे तो वो किनारा करके चली जाएगी, उसको लगेगा यहाँ पानी है, अग्नि है, तो वो बच करके चलने की, जाने की कोशिश करेगी। तो हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति तो होती है, लेकिन जो आत्महित की प्रवृत्ति है वो तो मन के बिना संभव ही नहीं है। असेनी पंचेंद्रिय तक के लिए सम्यक दर्शन नहीं होता। पंचेंद्रिय पर मन नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो सैनी जीवों को ही होते हैं। जब देव जैसे शक्तिशाली जीव हैं, सामर्थ्यवान, विभूता वैभव संपन्न, उनको संयम नहीं है, सम्यक दर्शन मात्र हो सकता है, उनको भी दुर्लभ है। क्योंकि वैसा सानिध्य जैसा मनुष्य को है सब तरह से अनुकूलता सामर्थ्य, वैसी तो देवों को भी नहीं है। तभी तो नरकाया को सरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी लिखा है। तो वृक्ष हो गया तो समझ लीजिए कि वो जड़ जैसा है, जीव होते हुए भी अचेतन की तरह है। आप देखेंगे जैन सिद्धांत में षटकाय के जीवों की रक्षा की चर्चा है, बाकी अन्य धर्मों में केवल सेवा की, सुरक्षा की यदि चर्चा है तो मनुष्यों की और ज़्यादा से ज़्यादा गाय की। बाकी प्राणियों पर भी दया करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, रक्षा करना चाहिए, प्रावधान ही नहीं है। वो जीव नहीं मान, जीव होंगे, जीव मानने तक तैयार नहीं है कि ये भी जीव हैं, ये भी भगवान आत्मा हैं, ये भी कष्ट का अनुभव करते हैं, इनकी भी रक्षा, सुरक्षा, सेवा, दया करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, नहीं समझते। तो वृक्ष की पर्याय को इस संसार में देव, शास्त्र, गुरु और सद्धर्म ही सर्वमोक्ष देने वाले हैं। स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान मिलेगा तो वीतराग देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति से। जहाँ भी तीन लोक में श्रेष्ठ स्थान मिलेगा तो वीतराग देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति से ही मिलेगा। 363 मत वाले दूसरे किसी भी तीन लोक के श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं होते। इंद्र और प्रतीन्द्र वीतराग देव शास्त्रु का आलम्बन लेने वाले, श्रद्धा भक्ति करने वाले जीव ही प्राप्त होते हैं। चाहे ऊर्ध्वलोक के हेमेंद्र पद हों, इंद्र पद हों, श्रेष्ठ देवों के पद हों, एक भवातारी जितने भी देव हैं, कुबेर है, दक्षिणेंद्र और शची है, इंद्र है, अहेमेंद्र है, ये जितने भी एक भवातारी पद के अलावा श्रेष्ठ जो प्रधान पद कहलाते, जिनके अंदर में संख्या तसंख्या देवी देवता रहते, उन पदों को वीतराग देव शास्त्र गुरु को मानने वाला ही प्राप्त होता है। अन्य किसी 363 मत वाले को नहीं मिलते। और मध्यलोक के भी जितने भी 169 महापुरुषों के पद हैं, वे भी वीतराग देव शास्त्र को मानने वाले को मिलते हैं। भले वो सम्यक दृष्टि ना हो, लेकिन वीतराग देव शास्त्र को मानने वाला तो होना चाहिए। अन्य धर्म को मानने वाला इन प्रधान पदों को प्राप्त नहीं होता। अधोलोक के अधर्णेन्द्र आदि के भी पद है, भले वो भवनात्रक है कि देव हैं,
लेकिन प्रधान पद तो वीतराग देव शास्त्रों को मानने वाले को ही मिलता है। ऐसा है, इसलिए कर्मों पर विश्वास रखिए, कर्म करिए लेकिन सत्कर्म करिए। हरिवंश पुराण के जब इस प्रसंग को पढ़ते हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि कर्म कितना बलवान है। जिस द्वारिका नगरी की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने की थी, जिस नगरी में तीर्थंकर का जन्म हुआ नेमिनाथ भगवान का, भी यदुवंशी थे, यादव नहीं थे। जैसे हनुमान जी हैं, वानर वंशी थे, वानर नहीं थे। इसी तरह ही यदुवंशी थे, यादव नहीं थे। तो जिसमें इंद्र की आज्ञा हो, कुबेर के द्वारा बनाई गई हो, कुबेर ही जिसकी रक्षा करने में तत्पर था। तीर्थंकर ने जन्म लिया, अभी तीर्थंकर समोषण में विराजमान है और दो दो महापुरुष नारायण और बलभद्र जिस नगरी में रह रहे, श्री कृष्ण और बलराम, और उस नगरी को दीपैन मुनि महाराज के क्रोध के द्वारा, हरिवंश पुराण के अनुसार तो वो जब यादव कुमारों ने उन्हें परेशान किया, बहुत पत्थरों से मारा और घायल हो गए, गिर गए। वो ध्यान में खड़े होकर के ध्यान कर रहे थे, आतापन योग, गिर गए। तब उनको जब क्रोध आया तो और डसे उन्होंने और कहा अब मैं नहीं छोड़ूंगा, पूरी द्वारका के लोगों को नष्ट करके रहूँगा। और वो उस क्रोध से भयंकर आर्त ध्यान से मर कर के भवनवासी अग्नि कुमार देव हुए। तुरंत अंतर्मुहूर्त के अंदर उनका शरीर पर्याप्त हो गया और अवधि ज्ञान से देखा मैं कहाँ से कैसे आया हूँ। दिख गया, अरे मैं मुनि था, तपस्या कर रहा था, सूर्य की तरफ मुख करके आतापन योग कर रहा था, और मुझे ये कृष्ण के बच्चों ने, कृष्ण बलराम के बच्चों ने, यदि कुमारों ने पत्थरों से मारा, मैं मरणासन्न हो गया, बड़ी मुश्किल से जीवित छोड़ा और उनकी वजह से मैं मरा हूँ। अब मैं देखता हूँ। और तुरंत आए और उन्होंने उस द्वारिका नगरी को जलाना शुरू कर दिया। उसके पहले ही जब मरे नहीं थे, कृष्ण बलराम ने जाकर के उनसे बार बार क्षमा मांगी कि हे भगवान, यदु कुमारों ने जो आपका विनय किया, कष्ट दिया, उसके लिए हम लोग बार बार क्षमा मांगते, क्षमा चाहते। आप शांत होइए, अपनी तपरूपी इस धन को नष्ट मत कीजिए। इस तपस्या से जो पुण्य संचय किया है, क्रोध से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। लेकिन उनको बहुत विनय की से मन भाव क्षमा मांगी, पर गुस्सा तो तीव्र आ चुका था। उन्होंने कहा नहीं, अब ये द्वारका नहीं बचेगी, तुम दो बचोगे बस। और मर गए। मर करके अग्नि कुमार देव बन करके द्वारिका को जलाने के लिए आए। और उस समय भी कृष्ण बलराम ने अपने सोचा कि हम इसको अग्नि जलने नहीं देंगे। समुद्र की वेदी को तोड़ करके और वहाँ से दिव्य हल के माध्यम से पानी को द्वारिका में लाए, इस पानी से हम बुझा देंगे अग्नि को। लेकिन वो पानी पेट्रोल का काम कर रहा है। आप सोचो तो जरा, पाप के उदय में पानी पेट्रोल का काम कर रहा है। कहाँ वो तीर्थंकर जिनेन्द्र जिसमें जन्मे दो दो महापुरुष जिसमें रह रहे हैं और जिसकी इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने रचना किए, अब न वे सब देवी देवता कहाँ गए? ना इंद्र कुछ कर पा रहा है, ना कुबेर कुछ कर पा रहा है, ना सात सात रत्न हैं बलदेव के पास भी और कृष्ण के पास भी, और एक एक रत्न की 1000 देव सेवा करते। कहाँ भी देवता गए? वे दिव्य रत्न काम क्यों नहीं कर रहे? हल मूसल आदि चक्र आदि, और इतनी हजारों हाथियों की शक्ति बलराम में और कृष्ण में है, वे कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसने कह दिया नहीं तुम दो बचोगे, तो उन्होंने कहा आप चलो
यहाँ की धन संपत्ति नहीं बचा पा रहे, यहाँ के लोगों को नहीं बचा पा रहे, तो माता पिता को ही उठा लें। उस देव ने उठा के अग्नि में पटक दिया सब स्त्री पुरुषों को। ऐसी चिल्लाहट चीत्कार हुई, ऐसा लिखा कि ऐसी कभी नहीं हुई इतनी चिल्लाहट चीत्कार। ऐसे रो रहे बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सब कोई अग्नि में पटक फेंक रहा हुआ। और जैसे ही माता पिता को उठा ले जाने लगे तो उसने जो नगर का मुख्य गेट था, द्वार था, देवता ने बंद कर दिया। और जैसे ही कृष्ण ने लात मार के उसको खोलने की कोशिश की तो उसने कहा तुम दो ही बचोगे, बचना है तो तुम निकल के भाग जाओ। माता पिता को ही पकड़ के उसने फेंक दिया अग्नि में। सोचो तो जरा, कहाँ इंद्र का सामर्थ, सक्को जम्बू दीवम पल्लट्ट दी। इंद्र में इतनी सामर्थ्य है कि 1 लाख जो लंबे चौड़े जम्बू द्वीप को डमरू की तरह घुमा दे। वो इंद्र भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो कुबेर भी कुछ नहीं कर पा रहा, और उन 7 रत्नों के जो 1000 रक्षक देव हैं वे कुछ नहीं कर पा रहे, और हजारों हाथियों का बल जिनमें है ऐसे कृष्ण बलराम कुछ नहीं कर पा रहे। उस देव ने 6 महीने तक जलाया द्वारिका को। कितने समय तक? 6 महीने तक जलाया, भरत दिया आलू प्याज की तरह पूरी नर पशुओं को, सबको। जब कुछ नहीं करे तो ये महापुरुष श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई बाहर खड़े होकर एक दूसरे गले लग कर के रोने लगे दीनहीन भिखारियों की तरह कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्यों हुआ ऐसा। पाप कर्म के उदय में कोई कुछ नहीं कर सकता। जब महापुरुषों की ये दशा है, और चले गए फिर दक्षिण में जंगल की ओर, दक्षिण दिशा में जोरों से प्यास लगी। देखो तो जरा, 12 साल पहले नेमिनाथ भगवान ने समोषण में बता दिया था कि ये नगरी द्वारका नगरी दीपन मुनि के निमित्त से जलेगी। द्वारिका जलने के लिए कहा था? द्वारिका में रहने वाले सब प्राणी मनुष्य त्रयंच जल जाएंगे, ये नहीं कहा था। इसलिए कृष्ण जी ने कहा कि जिसको भी आत्म कल्याण करना है दीक्षा ले लो। तो कई रानियों ने, जो जितनी भी कृष्ण की पटरानियाँ थी, सब ने आर्य का दीक्षा ले ली। और जी शंभ कुमार, प्रद्युम्न कुमार आदि जितने थे, एक भवातारी, सब ने दीक्षा ले ली। कई लोगों ने, कुछ लोग हम अग्नि में ना जले इसलिए दीक्षा तो नहीं ली, चलेगा बाहर, लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर मोह से प्रेरित होकर के द्वारिका में आके फिर रहने लगे। और ये जब स्थिति हुई, वो जरत कुमार भी मेरे निमित्त से मेरे भाई की मृत्यु होगी इसलिए जंगलों में चला गया, घनघोर जंगलों में दूर घूमता फिरता था। कैसे महापुरुष तीर्थंकर के कुल में जन्मा, मेरा प्यारा छोटा भाई मेरे द्वारा ना मारा जाए। उसके प्रेम में वहाँ भटक रहा, वो क्या शिकार कर रहा, पाप कर रहा, उसको अपना भाई नहीं कि मैं शिकार कर रहा हूँ नरक में जाऊंगा। खुद शिकार इत्यादि कर रहा, जंगलों में भटक रहा, एकांत में रह रहा, दूर देश में, मैं नरक में चला जाऊंगा इसका डर नहीं है। मेरे भाई, छोटे भाई का मेरे द्वारा मरना हो, कैसी विचित्रता देखो कर्मों की। और वो जब जंगल में जाके थक गए, प्यास लगी, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। बलदेव पानी लेने के लिए गए, कुछ भी नहीं पास में, एक पात्र बर्तन भी नहीं। भटकते 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 दूसरे जंगल में पहुंच गए। वहाँ देखा कहीं से ठंडी हवा आ रही, ढूंढते ढूंढते तालाब मिला। पहले तो खुद ने नहाया, पानी पिया, शांत अपने आप की गर्मी की, फिर कमल पत्र का दोना बनाया। कैसे पात्र बनाया होगा, कैसे उसको पात्र का रूप दिया होगा, छेद करेंगे तो पानी ढहरे गिरेगा नीचे। कैसे कमल पत्र का दोना बनाया होगा, उसको पानी से भरा, ढका और लेके दौड़े इतनी तेजी से कि धूल उड़ गई जैसे सेना आ रही है। इतनी तेज भागे, मेरा भाई प्यासा है, अकेला है जंगल में। और जब तक आए तब तक तो जरत कुमार वहीं से घूमता भटकता। उसने सोचा कि मृग सो रहा है, सो लगा दिया कान तक खींच कर बाण, छोड़ा, चीख निकल गई।
उसने आवाज़ लगाई, कौन शत्रु है इस अकेले बीहड़ जंगल में मेरे से बदला लिया है, किसने बाण मारा है, सामने आकर मुझे परिचय दो। वो परिचय देता है, मैं यादव वंशी, कृष्ण का बड़ा भाई, मेरा भाई। मैंने नेमिनाथ भगवान के समक्षण में सुना कि मेरे द्वारा मारा जाएगा, इसलिए मैं जंगलों में घूम रहा हूँ। तुम कौन हो? वो कहता, मैं वही कृष्ण हूँ जिसकी वे तुम चर्चा कर रहे हो। आके देखता है, चरणों में गिर जाता है, फिर रोने लग जाता। हाँ, मैं निमित्त बना इसमें। रोने लगते दोनों। फिर क्या था, जाओ, नहीं तो बलराम आ रहे हैं, देखेंगे हो ना हो, ऐसी स्थिति देखकर तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ जाए, उनको कुछ कर बैठे। निकाला बाण, चले गए दुखी होते हुए। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा विचार तो करो पुराणों पर, कैसा कर्म प्रबल होता है, और ये जीव ही ऐसे प्रबल कर्मों को, निधत्ति निकाचित कर्मों को बांधता है। ये कर्म ऐसे निधत्ति निकाचित बैर से, निंदा से और बदला लेने की भावना से बंधते हैं, देवशास्त्र की आसाधना विराधना से बनते हैं। मतलब एक जीव कसाय करके खुद ही ऐसे निधत्ति निकाचित कर्म बांधता है जिनको काटना बड़ा कठिन हो जाता है, उनका फल भोगना ही पड़ता है। इस जीव ने स्वयं तीव्र कषाय की, स्वयं बैर बांधा, निंदा की, देवशास्त्रों की आसाधना विराधना की और निधान किया, और खुद ही इस तरह के कर्मों को भोगने के लिए स्वयं मजबूर हो जाता, लाचार हो जाता, बाध्य हो जाता है। ऐसे कर्म बांधे कि जे पूरी ताकत लगा दी मन वचन काया की, अपनी दिव्य शक्तियों की, फिर भी उस कर्म से बचने में समर्थ नहीं हो। और सुन ली बीतराग भगवान की दिव्य ध्वनि में सुन लिया कि दीपायन के निमित्त द्वारिका नष्ट होगी, लेकिन उन्होंने लिखा उसका दीपायन मुनि का सम्यक दर्शन दुर्बल था, इसीलिए तो वो मुनि बन गया और कठोर तपस्या करने लगा। तो लेकिन वो भूल गया, ऐसा तो नहीं लिखा कि हाँ भूल से, इतना लिखा कि भूल से 12 वर्ष बीत गए हैं, 12 वर्ष बाद द्वारिका नष्ट होनी थी, अब तो निकल चुके 12 वर्ष। तो और भूल के वहीं आ गए किनारे में, बगीचे में ध्यान करने लगे। सोचो जरा, कृष्ण ने सुन ली दिव्य ध्वनि, प्रश्न भी किया, समोषण में भी गए, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया, लेकिन खोटे कर्म नहीं छोड़े, इससे नरक आयु का बंद सम्यक दर्शन के पहले ही कर लिया। और नरक आयु के बंद होने पर सम्यक दर्शन होने में बाधा नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने में बाधा नहीं है। लेकिन यदि क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वो आयु नहीं घटेगी। जैसे राजा सैनिक की घट गई ना, कि पहले कहाँ सप्तम नरक की बांधी, लेकिन क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो पहले नरक की न्यूनतम हो गई, जितनी घट सकती थी उतनी घट गई, तो क्षयिक नहीं था उनके पास। और ऐसा लिखा है उन्होंने, जब उन्हें लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो उन्होंने सब कुछ मतलब क्षमा किया, पूरे परिग्रह का त्याग किया, सबसे मैत्री भाव धारण किया, पंच परमेष्टि को नाम स्मरण किया, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। श्री कृष्ण जी ने अंतिम समय में ये सब लिखा कि ये सब किया, लेकिन बांध ली थी आयु। तो भले पंच परमेष्टि को स्मरण किया, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, सब परिग्रह से ममत्व छोड़ा, सबको क्षमा किया, मैत्री भाव धारण किया, लेकिन आयु बंद के अनुसार वहीं जाना पड़ा। कहाँ तो आके तीर्थंकर बनेंगे 16वें तीर्थंकर निर्मलनाथ, कहाँ जो खोटे कसाय से खोटे कर्म बांधे, जो निधत्ति निकाचित, उनकी वजह से पाप कर्म जब उदय में आता है तो किसी की सामर्थ्य नहीं चलती है, तीर्थंकरों की सामर्थ्य नहीं चलती है, बलभद्र नारायण की सामर्थ्य नहीं चलती है, उनको भी वो कर्म फल भोगने के लिए बाध्य, मजबूर, लाचार होना पड़ता है। इसलिए बंधु बार बार आपसे कह रहे हैं कि जैसे बने तैसे अपनी कसायों को मंद करो, क्षमा कर दो। अपने कर्म के उदय से जैसी भी विसंगति बनी, विपरीत परिस्थिति बनी,
कष्ट उठाना पड़ा, या ज़मीन जायदाद किसी ने ले ली, या अपमान कर दिया, या कुछ भी कर दिया है, क्षमा कर दो, वो सब आप अपने कर्म के उदय से हुआ। यदि संसार नहीं बनाना है तो बैर मत बढ़ाओ, बैर खत्म करो, निंदा नहीं करो, निदान नहीं करो, ये संसार बढ़ाने वाले। कर्मों के आगे फिर किसी की नहीं चलेगी। अभी आपके हाथ में है, आप क्षमा करके, प्रायश्चित करके, प्रतिग्रहण करके, तप त्याग करके अभी कर्मों को कम कर सकते, खत्म कर सकते हो। लेकिन जैसे ही पर्याय छूटेगी ये मनुष्य पर्याय, फिर आप पूरी तरह लाचार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, बंधन में हो जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं चलेगा। फिर तो आपको कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए लेकर वृक्ष की पर्याय को किस कर्म के उदय से प्राप्त होता है कि देवशास्त्र, गुरु और सद्धर्म ही स्वर्ग मोक्ष को देने वाले हैं और आत्मा में शांति उत्पन्न करने वाले हैं। देवशास्त्र गुरु के आलम्बन लिए बिना आत्मिक शांति मिल नहीं सकती, ये काट सिद्ध है। जो मनुष्य अपने मिथ्याभिमान से ऐसे भगवान जिनेंद्र को और जिनेंद्र देव के कहे हुए श्रेष्ठ धर्म को, आत्मज्ञान प्रकट कराने वाले जिन प्रणीत शास्त्रों को, उनकी आज्ञानुसार चलने वाले बीतराग निर्ग्रंथ गुरुओं की वंदना नहीं करते, क्षेमा पूजा नमस्कार नहीं करते, बे मनुष्य मर करके वृक्ष की एक इंद्रिय की पर्याय को प्राप्त होते हैं बंधुआ। इसलिए जैसे बने तैसे अपने तन का, मन का, धन का, समय का, श्रम का सदुपयोग करो। किसी कल कहा था ना कि जो सेवा करता है दूसरों की, उसके संकट टलते हैं। बीतराग देवशास्त्र गुरु की सेवा करोगे तब संकट क्यों नहीं टलेंगे, जब प्राणी मात्र की सेवा करने पर संकट टलते हैं। व्यक्ति संकट तो टालना चाहता है, संकटों से बचना चाहता है, लेकिन सेवा नहीं करना चाहता है, उसकी बहुत बड़ी कमी है। समय हो चुका है, अपन कोशिश करें अपने मानव जीवन को पूरी तरह सार्थक करें। इसी भावना के साथ मैं मिलता हूँ।